रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दो नए आईपीओ लाने की तैयारी में है और इन दोनों आईपीओ से पहले ही अंबानी बाजार में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गए हैं। रिलायंस से जुड़े दो आईपीओ आने वाले हैं। उनमें पहला नाम है रिलायंस जियो का और दूसरा है रिलायंस रिटेल का आईपीओ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी अब रिटेल और टेलीकॉम के बाद एफएमसीजी मार्केट को हिलाने की तैयारी में हैं। अंबानी अब एफएमसीजी सेक्टर में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं जिससे पूरा बाजार हिल सकता है और ये सब हो रहा है मेगा आईपीओस की तैयारी के तहत। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी क्या नया करने की तैयारी में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस का नया गेम प्लान क्या है। तो मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL अब अपने एफएमसीजी बिजनेस को नया रूप देने जा रही है। कंपनी ने तय किया है कि उसके सारे फूड, पर्सनल केयर और होम केयर ब्रांड्स को एक नई कंपनी के तहत ट्रांसफर किया जाएगा। इस कंपनी का नाम होगा न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि न्यू RCPL। ये यूनिट पूरी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी होगी जैसे जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है। तो ये है अंबानी का नया गेम प्लान अपने एफएमसीजी सेक्टर को लेकर। अब आते हैं कि फिलहाल जो इसका एफएमसीजी सेक्टर है वो किन यूनिट्स के तहत काम करता है। तो जो इसका एफएमसीजी सेक्टर है रिलायंस का फिलहाल 3 यूनिट के तहत काम करता है। पहला है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, दूसरा रिलायंस रिटेल लिमिटेड और तीसरा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। लेकिन अब इन सबको मिलाकर बनाया जाएगा न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और इसके तहत पूरा एफएमसीजी सेक्टर कारोबार करेगा रिलायंस का। अब कौन कौन से ब्रांड इसमें शामिल होंगे ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस नई एफएमसीजी यूनिट यानी कि न्यू RCPL के तहत रिलायंस के जो प्रमुख ब्रांड शामिल होंगे उसमें होगा इंडिपेंडेंस जो कि किराना, दालें, तेल, आटा, मसाले जैसे सामान बेचता है, कैंपा कोला जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाता है, वेलवेट शैम्पू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इसके आते हैं। SIL ये भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत आता है जो कि जैम और सॉस ब्रांड को बनाता है। रेवलगांव ये मिठाइयाँ और कन्फेक्शनरी बनाता है। सोसियो रीजनल ड्रिंक्स बनाता है और FY25 में अगर रिलायंस के एफएमसीजी कारोबार की बात की जाए तो ये 11,500 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके पोर्टफोलियो में 15 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, कुछ अधिग्रहण से और कुछ इन हाउस ब्रांड बनाए गए हैं। अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये आईपीओ से पहले की तैयारी है तो इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मार्केट में चर्चा है कि ये कदम एक मेगा आईपीओ की तैयारी में है। एक आईपीओ रिलायंस रिटेल का आईपीओ जो पिछले कुछ समय से मार्केट में चर्चा में है और अब ये कदम उसी की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात कि इसके फायदे क्या होंगे अगर रिलायंस रिटेल का आईपीओ आता है तो ब्रांड्स की जो वैल्यू होगी वो साफ तौर पर खुलकर सामने आएगी, इन्वेस्टर्स को बेहतर क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही एफएमसीजी सेक्टर में एक नया गेम चेंजर भी तैयार होगा। मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि ये आईपीओ सिर्फ पैसा जुटाने का जरिया नहीं होगा बल्कि ये रिलायंस को एफएमसीजी सेक्टर में एक भरोसेमंद प्लेयर के तौर पर स्थापित करने की बड़ी स्ट्रेटजी भी हो सकती है। अब ये तो हो गया रिलायंस रिटेल के आईपीओ के बारे में जिसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन हाल ही में ब्रोकरेज फर्म CLSA ने जियो आईपीओ को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की थी जो कि दूसरा आईपीओ है और कहा था कि जियो का आईपीओ भी जल्द आएगा क्योंकि जो आगामी AGM होनी है उसमें रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है और ये जो AGM है वो अगस्त या सितंबर में हो सकती है यानी कि आने वाले 1 से 2 महीनों में। अब आईपीओ की टाइमलाइन की घोषणा भी इस AGM में हो सकती है। इस जो जियो आईपीओ है इसकी चर्चा 2020 से चल रही है और इसका जो इशू साइज है वो 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का हो सकता है जैसा कि CLSA ने कहा है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है। अब जियो आईपीओ के टाइमलाइन और इन्वेस्टर्स के लिए क्या संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं ये भी जान लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगस्त सितंबर में AGM हो सकती है और उसी में जियो आईपीओ की जो है वो घोषणा भी की जा सकती है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आधिकारिक तारीख नहीं दी गई लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। बिजनेस सेगमेंट अलग करना, सब्सक्राइबर ग्रोथ दिखाना रिलायंस जियो के आईपीओ लाने का ही इसको हिस्सा माना जा रहा है, स्ट्रेटजी मानी जा रही है। साथ ही इसके एबिटा में भी मजबूती लाना इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। AGM में टाइमलाइन आती है तो FY26 के अंत तक या फिर इसी साल के अंत तक जियो आईपीओ लॉन्च हो सकता है। अब रिलायंस की स्ट्रेटजी को भी समझना जरूरी है कि रिलायंस किस तरीके से काम करता है। तो रिलायंस की जो एफएमसीजी स्ट्रेटजी है जिस पर ये लेटेस्ट अपडेट की हम बात कर रहे हैं वो बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग उसकी स्ट्रेटजी है। RCPL जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है इसके प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो दूसरे ब्रांड से 20 से 40% तक सस्ती होती हैं। साथ ही रिलायंस
रिलायंस अपने डीलर्स को ज़्यादा ट्रेड मार्जिन देता है, जिससे छोटे व्यापारी भी इसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। ग्राहकों को फ़ायदा ये होता है कि ग्राहकों को कम कीमत में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है और छोटे दुकानदारों को ज़्यादा कमाई होती है। अब रिटेल से एफएमसीजी तक के सफ़र की भी बात कर लेते हैं। तो रिलायंस रिटेल की 18,000 से ज़्यादा स्टोर्स के जरिए ज़बरदस्त पकड़ है और अब एफएमसीजी ब्रांड्स को फैलाने के लिए इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। सप्लाई चेन से लेकर मार्केटिंग तक हर जगह इसी स्केल का फ़ायदा मिलेगा। साथ ही स्टोर लेवल डेटा से ग्राहकों की पसंद को भी कंपनी समझने की कोशिश करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मॉडल रिलायंस लेकर आई है, इससे पतंजलि, HUL, ITC और जो नेस्ले जैसे दिग्गज ब्रांड हैं, इनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो मुकेश अंबानी की ये चाल सिर्फ IPO के लिए नहीं बल्कि FMCG सेक्टर में लॉन्ग टर्म डोमिनेंस बनाने के लिए है। साथ ही मिडिल क्लास और रूरल मार्केट में ग्रोथ बहुत तेज़ है, जिसे रिलायंस कैप्चर करना चाहती है। ये ट्रेंड FMCG सेक्टर में बड़ी हलचल ला सकता है और आने वाले समय में बड़ी कंपनियों को अपनी स्ट्रेटजी दोबारा भी बनानी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर रिलायंस का नया गेम प्लान सिर्फ IPO नहीं बल्कि पूरे FMCG मार्केट को रीडिज़ाइन करने की तैयारी है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।